आज हम पढ़ रहे हैं संधि। पहले पढ़ा चुके हैं बट अब रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो संधि मतलब क्या होता है? दो वर्णों के मेल के विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे उस दिन बताया था दो वर्ण कैसे, कब अगर बात करें क और ख जोड़ दें तो इससे कोई विकार उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। विकार आना चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। विद्यार्थी या विद्यालय ले लो। विद्यालय, तो इसमें देखो विद्या, ये विद्या धन तो ये अ, और यहाँ पे ये है आ, और ये आ मिलकर क्या बन रहा है? आ। और ये आ कहाँ दिखेगा में? ये यहाँ पे। तो ये है विकार। ठीक है ना? इसको बोलेंगे हम संधि, ना कि किन्हीं दो वर्ण। वर्ण कैसे होना चाहिए? यानी जिससे विकार हो और एक नया शब्द बन जाए, उसे हम विकार बोलेंगे। ठीक है ना? वरना अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो वर्णों के मेल को या दो वर्णों से बने या दो वर्णों के बनने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है ना? तो ये विकार क्या है वो अब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है ना? तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि दो वर्णों से मिलने पर या विच्छेद करने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि। ठीक है ना? संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। मोटे तौर पर संधि तीन प्रकार की होती है, फिर इसके भेद चलते हैं। स्वर संधि, जहाँ ये जो विकार है वो दो स्वरों में हो। किन में हो? दो स्वरों में, तो स्वर संधि। ये जहाँ व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि। और विसर्ग मतलब समझ में आता है ना, अह वाला जो भी है, तो ये विसर्ग में। तो इन सभी की डेफिनेशन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीधे से स्वर संधि। और स्वर संधि के संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, कौन सी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि, अयाधि के अयाधि स्वर संधि। और एक और पूर्व रूप के पूर्ण रूप, पूर्व रूप स्वर संधि। ये 6 प्रकार होते हैं स्वर संधि के संस्कृत के अंदर। परंतु हिंदी में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है ना? अब हम एक एक करके इनके बारे में क्लियर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम शब्द पे जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि में लिख लेता हूं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो छोटे मिले तो बड़ा बन सकता है, एक छोटा एक बड़ा मिले तो बड़ा बन सकता है, दो बड़े ही मिले तो भी बड़ा ही बनेगा, है ना? तो यहाँ पे हम बात करें तो सिंपल सा है इसके अंदर अ, आ, ई, यहीं तक है। और भी है? ऋषि भी आता है? ऋषि। और बस है। फिर पढ़ा क्या हमने? गुनी आता है? बढ़ाऊ, फिर बढ़ाऊ, फिर यही। यदि इसके बाद अ या आ आता है तो क्या बनेगा? इसके बाद अ या आ आए तो क्या बनेगा? इसके बाद या तो बड़ा ई
या ई आएगा तो क्या बनेगा? यदि इसके बाद ई या बड़ा ई आए तो क्या बनेगा? यदि इसके बाद ऋषि आएगा तो ऋषि बनेगा ना। हाँ, इन सब के उदाहरण पढ़ेंगे हम। ये उ या बड़ा उ आएगा तो क्या बनेगा? है ना। अब यहाँ पे देखो, या तो बड़ा उ आए या उ आए तो क्या बनेगा? यही बनेगा। इन सब के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो विद्यालय, अभी मैंने संधि चालू करी थी उसके पहले ही बताया था विद्यालय। तो ये क्या बनेगा? देख लो, विद्याधर। ये आ दिख रहा है आपको? आ। और एक और इसमें भी विद्या, विद्या आरण, ये आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन रहा है। ये वाला, ये हमारा पहला। क्लियर? ठीक है ना। इसमें भी विद्यालय। अब आ जाओ देवालय। देवालय को तोड़ के देख लो। देवधन, देवधन। और यहाँ देव, देव, व में अ है, अ, और ये आ तो क्या बन रहा है? यानी बड़ा ही शब्द बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर। ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं ई में, जैसे गिरीश। अब यहाँ देखो, गिरीश, गिरी, धन, ये छोटा ई, गिरी में छोटा ई, और ये ई कौन सा? बड़ा वाला। तो क्या हो गया? गिरीश। बड़ा हो गया ना, तो गिरीश, है ना। अब एक और बता दो, ये हो गया ना नदीश। अब यहाँ देखेंगे हम, नदी बड़ी की मात्रा, ईश, तो ये बड़ा ई और बड़ा ई बन के भी क्या बनेगा? नदीश। हो गया क्लियर? क्या नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये नदीश, ये यहाँ तक के रूल्स हमने क्लियर कर लिए। ऋषि में आ जाओ। ऋषि में अगर हम बात करें तो कौन सा उदाहरण बन सकता है? पितृऋणम, पितृणम, ये वाला पितृणम, ये लिखेंगे हम, और इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पितृधन ऋणम। समझ में आ गया ना। ये पितृ, ये भी ऋषि की मात्रा है और ये ऋषि, ठीक है ना। तो पितृणम यानी पितृ ऋणम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं उ में, बड़ा उ बनेगा। तो हमने कल पढ़ा था एक उदाहरण, वधूत्सव। कौन सा पढ़ा था? वधूत्सव। वधूत्सव कैसे लिखते हैं? वधूत्सव। ये क्लियर है ना। वधूत्सव में हम क्या लिखेंगे? मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ देखेंगे वधू, वधूत्सव। वधूत्सव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वधू धन उत्सव। ये देख लो, वधू उ में, वधू में कौन सी मात्रा है? छोटा उ की। और उत्सव ऑलरेडी है, तो ये उ और ये उ मिलकर बड़ा उ बना। और यहाँ मात्रा देख लो, वधूत्सव में कौन सी आएगी? ठीक है, ये वधूत्सव उ वाला हो गया। अब यहाँ पे भी हम इस प्रकार के यदि उदाहरण है तो ये हमारी स्वर संधि क्या हो जाती है? कंप्लीट। क्या हो जाती है? कंप्लीट। ठीक है ना। स्वर संधि के कुछ उदाहरण और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ काम दे रहा हूँ जल्दी से। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
ये आपको है ना होमवर्क में है, 10 से 15 उदाहरण में दे रहा हूं, ये होमवर्क में करके लाना है, उसके आगे फिर पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, शिवालय, विद्यार्थी, गिरीश। नंबर 4 गिरीश हो गया ना? हाँ, उसके बाद पुस्तकालय, देवालय, और क्या हो सकता है? कपीश, सुक्ति, भानुदय, हाँ देवाशीष, और क्या हो सकता है? परोपकार, परोपकार, लक्ष्मीश्वर, है ना? और क्या हो सकता है? विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, और चापी, और 16 में तेत्यारी। ये इस प्रकार से है ना, कितने हैं? 16 उदाहरण है। ये 16 ही उदाहरण करके लाना है, ठीक है?